हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद पैराडॉक्स। तो फ्राइडे के दिन जो हमने बात की थी निफ्टी को लेके, मंडे का जो हमने प्लानिंग किया था, एज इट इज़ आज भी वो चीज़ें हमें देखने को मिली। हम कहीं इस स्विंग लो के इधर पे क्लोज जब किए थे तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो होगा ये स्विंग लो होगा, बट एकदम से निफ्टी इसको टारगेट नहीं करने वाला। बट मैंने यहाँ पे दो लेवल्स दिए थे, 25,500 एंड 25,550। मैंने बोला था कि यहाँ पे डायरेक्टली निफ्टी जाएगा एंड अगर मंडे को कुछ क्लोजिंग प्री ओपनिंग फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव होता है या जैसे ही मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव होता है, वहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं 25,500 के टारगेट्स के लिए। वो चीज़ें अचीव हो गई। उसके बाद यहाँ से एक राइज आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या प्लानिंग करना है, क्या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा या फिर हमें इसी ट्रेंड को फॉलो करना है, उसको लेके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, देखो यहाँ से जो दोनों ही साइड के जो मूव है, अगर यहाँ से एक बुलिश या तो रिवर्सल आता है तो वो भी यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, एंड अगर यहाँ से ये ट्रेंड फॉलो होता है तो ये स्विंग लो तक जाएगा, कंफर्म है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ से अगर ये रिवर्सल होता है तो 2% का मूव है, एंड यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो भी यहाँ पे अराउंड अराउंड 2% तक का मूव है। मतलब कि दोनों ही साइड हमें ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ से जो कंफर्मेशन होगी वो कल होगा। कल जो कि निफ्टी की एक्सपायरी है, कुछ मेजर मुझे मूव एक्सपेक्ट नहीं है कल के दिन, क्योंकि जो भी मेजर चीज़ें होने वाली है वेनेसडे थर्सडे को होगा। कल ट्यूसडे को मे बी उतना कुछ खास नहीं होगा मार्केट के अंदर, बट स्टिल इंटरेस्टिंग होगा कल की क्लोजिंग, क्योंकि कल की क्लोजिंग ही है वो एक चीज़ जो हमें ट्रेंड को बताएगी कि कौन से ट्रेंड को हमें फॉलो अप करना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं स्टिल कंफर्म नहीं हूँ कि मैं यहाँ से कम्प्लीटली बुलिश रहूँगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ दिखाऊं तो लास्ट टाइम भी यहाँ पर निफ्टी ने कुछ ऐसा ही किया था। देखो मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जब ये फॉल था, ये अवली टाइम फ्रेम पे जब कंटिन्यूस हम नीचे गिर रहे थे सेम लाइक दिस, तो यहाँ से भी एक ऐसी ही राइज यहाँ से आई थी जो इसको ब्रेक करके यहाँ तक गई, और उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें ऐसे ही वाइप आउट हो गई। ये एक बार नहीं, निफ्टी ने ऐसे 2-3 बार लास्ट में भी कर रखा है। तो हो सकता है कि इस बार ऐसा ना हो और यहाँ पर जो ये राइज है, ये जो यहाँ पे टेम्परेरी राइज आपको दिख रहा है, ये यहाँ से वैनिश हो जाए एंड वापस से इसी ट्रेंड को फॉलो निफ्टी करता हुआ दिखे आपको, और हम इस स्विंग लो तक कैसे ना कैसे पहुंच जाए। ये चीज़ अभी भी मेरे अंदर है और मैं इस चीज़ को मेरे दिमाग में रखा हूँ कि मेरा जो अभी भी कंप्लीट जो व्यू है ना इसी को लेके है, क्योंकि अभी तक वो कंफर्मेशन यहाँ से रिवर्सल की नहीं मिली है। जस्ट बिकॉज एक राइज आ गया उसको हम फॉलो नहीं कर सकते। वो तो एक पार्ट था, क्योंकि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि जब कभी मार्केट के अंदर एक बायस्ड मूव चल रहा होता है एंड इंडेक्स जब 3 से 4% तक एक ही सिंगल ट्रेंड को फॉलो करता है, वहाँ से एक ऐसे राइजेस आना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। फिर आप एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से एक डिप आती है, वैसे ही एक डाउन ट्रेंड में ऐसे राइजेस आते हैं। तो इस जगह पे पैनिक मेजर लोग हो जाते हैं, बट यहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं होना अनटिल एंड अनलेस हमें कंफर्मेशन ना मिल जाए कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। ओके, तो यहाँ पर अभी भी जो मेरा व्यू है, मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में बोलना चाहता हूँ कि जो मेरा व्यू है वो यही है कि निफ्टी इस स्विंग लो को टारगेट करेगा, अराउंड 25,300 का जो नंबर्स है इसको टारगेट करेगा। ये मेरा क्लियर कट व्यू है निफ्टी को लेके। अगर कल की क्लोजिंग में कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है हमारी जो एग्जीक्यूशंस होगी डिफरेंट हो जाएगी, और मैं कल के वीडियो में जो बताऊंगा वो चीज़ हम वेडनेसडे को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम हो सकता है वेडनेसडे को दूसरे ट्रेंड की तरफ भी मुड़ जाए, हो सकता है ऐसा, क्योंकि देखो मेरे कहने से ये चीज़ें होगी, मैं उस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता। मुझे अभी तक जो प्राइस एक्शन समझ आ रही है, जो अभी तक निफ्टी के अंदर मुझे समझ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ें आपको बताया है। मैंने पहले भी कहा है, यहाँ पर हमें जब लोअर लोज की क्लोजिंग मिल रही थी, स्ट्रॉन्ग बियरिश क्लोजिंग मिल रही थी स्विंग लो के यहाँ पे, तो इस वजह से हमने इसको शॉर्ट किया था, ना कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे निफ्टी गिरेगा उस वजह से किया था। सेम चीज़ मैं अभी भी बोलना चाहूँगा कि अभी तक जो भी है ना, ये राइस को अगर मैं भूल भी जाऊँ फिर भी जो भी है ना, वो मुझे क्लियर कट यही इंडिकेट कर रहा है कि इस स्विंग लो को कहीं ना कहीं निफ्टी चेज कर सकता है आने वाले टाइम में। तो अभी भी मेरा व्यू इसी को लेके है, जब तक मुझे कंफर्मेशन अपसाइड के लिए नहीं मिल जाता। और वो जो कंफर्मेशन है वो मैं आपको बता दूंगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो कल के टेलीग्राम पे मैं अपडेट्स दे दूंगा। एंड यस, कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो हीरो जीरो ट्रेड्स एंड बाकी जो भी ट्रेड्स होंगे वो मैं यहाँ पे अपडेट्स कर दूंगा। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं हीरो जीरो से लेके जो भी अपडेट्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। ओके,
सो आई गेस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, मैं एक चीज़ बताना तो भूल गया कि निफ्टी की एक्सपायरी में हमें प्लान क्या करना है। देखो कल फर्स्ट हाफ में हो सकता है स्लाइटली मार्केट पॉजिटिव ओपन हो जाए या तो स्लाइटली नेगेटिव भी हो सकता है, जिसके चांसेस थोड़ा बहुत कम है क्योंकि आज जो एक राइज आया है काफ़ी बड़ा था इस वजह से। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमें पहले हाफ में तो ट्रेंड को फॉलो करना है, हमें उसके अगेंस्ट में नहीं जाना, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ। सेकंड हाफ में चीज़ें हमेशा फेवर में नहीं रहती मार्केट के, वहाँ पे हमें बस ऑप्शंस को देखना है, स्ट्रेडल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाना है, जो मैं टेलीग्राम्स पे अपडेट्स कर दूंगा, हीरो जीरो ट्रेड्स। तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। और बाकी जो चीज़ें होती है यहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल का अगर कंफर्मेशन मिलता है तो कल मैं अपडेट्स दे दूंगा। फिलहाल के लिए आपको यही चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये जो स्विंग लो है 25,300 समथिंग का, इसी को निफ्टी टारगेट करेगा। ओके, तो आई गेस सारी चीज़ें मैंने वापस से बता दी है कि क्या करना है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में बोल देना। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।